नमस्कार। नारी शक्ति और बंधुओं प्रोग्राम एस्ट्रोफैक्टर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरीश। आज हम दीपावली और उसके अवसर पर धन और ऐश्वर्य के लिए लक्ष्मी पूजा की चर्चा करेंगे। लक्ष्मी पूजा क्यों आवश्यक है? देखिए, श्री या लक्ष्मी समृद्धि के लिए, ऐश्वर्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और दीपावली का पर्व एक ऐसा पर्व होता है जिसमें कृष्ण पक्ष की अमावस्या, कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या में दीपावली का पर्व मनाया जाता है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों होती है? बंधुओं, एक सबसे ज़्यादा भ्रम यह रहता है कि आखिर गणेश जी जो विघ्न विनाशक हैं, उनके साथ लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती है? इसमें शास्त्रों में कहा गया है कि विष्णु भगवान ने कभी शायद लक्ष्मी माता से कहा था कि भाई आपको कोई पुत्र नहीं है, तो उन्होंने अपनी जो व्यथा थी और जो अपनी कथा थी वो पार्वती जी से शेयर की। पार्वती जी ने उनको यह सुझाव दिया कि भाई हमारे दो पुत्र हैं, एक कार्तिकेय, दूसरे गणेश जी। तो गणेश जी को आप अपने साथ ले जा सकती हैं, लेकिन उसमें एक शर्त है। शर्त यह है कि जब गणेश जी को आप अपने साथ ले जाएंगी तो उनका पूजा पाठ, उनकी मान्यता और उनकी सेवा अर्चना किस प्रकार से होगी। तो लक्ष्मी जी ने कहा, जहाँ पर मेरी पूजा होगी वहाँ गणेश जी की भी पूजा होगी, और किसी भी कार्य को आरंभ करने में सबसे पहले गणेश जी की आराधना की जाएगी। देखिए, नित्य कर्म पूजा पद्धति जब भी आप इसको देखिएगा तो सबसे पहले उसमें गणेश जी की पूजा और गणेश जी की प्रार्थना की जाती है। एक चीज मैं और यहाँ स्पष्ट कर दूं कि गणेश जी की जब भी मूर्ति आप रखें तो उसमें लक्ष्मी जी को उनकी दाहिनी तरफ रखें। ज़्यादातर लोग भूल कर जाते हैं, लक्ष्मी जी को बाईं तरफ रख देते हैं। नहीं, लक्ष्मी जी उनके दाहिनी तरफ होती है। बाईं तरफ में आप किसको रखते हैं? जैसे सीताराम, राधा कृष्ण, इसमें ये लोग वाम अंग में रहती हैं। और कभी कभी एक विसंगति और आती है। गणेश जी की जो सूंड है, अर्थात उनकी जो ट्रंक है, उसको हमेशा दाहिनी तरफ का घूर्णन होना चाहिए। ज़्यादातर जैसे मूर्तिकार लोग हैं या चित्रकार लोग हैं या बहुत से लोग हैं जिनको शास्त्रों में निर्धारित प्रक्रिया नहीं पता है, तो किसी भी प्रकार की मूर्ति या किसी भी प्रकार की प्रतिमा या किसी भी प्रकार की फोटो ले लेते हैं। इसमें मेरा सुझाव है और मेरा कहना है कि शास्त्रों के अनुसार गणेश जी की जो ट्रंक है वो दाहिनी तरफ होनी चाहिए। अब इसको देखिए, दीपावली का पर्व सबको विदित है कि ये धनतेरस से लेकर के और भैया दूज तक मनाया जाता है, यानी कि 5 दिन का पर्व ये होता है। अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आए भगवान श्री राम थे। उस दिन कहते हैं कि वो श्रीलंका में विजय प्राप्त करने के उपरांत अयोध्या आए थे, लेकिन उनकी पूजा नहीं होती है कहीं, पूजा बाकी लोगों की होती है। क्यों? क्योंकि उसके साथ उस समय की विभिन्न अलग अलग जो विजय स्थिति थी, उस समय जो एक प्रकार की उत्कर्ष और आनंद की स्थिति है वो प्राप्त हुई। जैसे धन त्रयोदशी या धन्वंतरी जयंती। अब कहते हैं कि उस दिन जो अमृत कलश है उसको लेकर के धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे। तो इस प्रकार की मान्यताएं हैं। उसके साथ यम के लिए दक्षिण दिशा में उस दिन दीपक जलाया जाता है। दूसरे दिन कहते हैं नरक चतुर्दशी, यानी कि दक्षिण दिशा में चारों तरफ का एक ऐसा दीपक ले लेते हैं जिसमें कि चतुर्भुज दीपक तेल में रख के प्रज्वलित करते हैं और कहते हैं कि यमराज के लिए उसको अर्पित करते हैं। और कहते हैं नरकासुर का वध उसी दिन हुआ था। हनुमत जयंती देखिए बंधुओं, हनुमत जयंती 2 बार होती है। एक ये चैत्र मास की पूर्णिमा में एक हनुमत जयंती होती है, और दूसरी हनुमत जयंती ये कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन होती है, कार्तिक मास में। तो कहते हैं कि सीता जी ने जब अपनी मोतियों की माला दी, जो बहुत ही प्रिय थी, तो उन्होंने कहा कि
हनुमान जी ने कहा कि ये सबसे प्रिय आपकी चीज़ है, आप इसको दीजिए। उसके बाद उन्होंने कहा, उसको तोड़ दिया, कहा कि भाई ये रामचंद्र जी, तो इसमें राम तो लिखा नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, राम के लिए तो हम सिंदूर लगाते हैं। तो इसके बाद इसीलिए कहते हैं कि हनुमान जी ने सिंदूर और ये अपने शरीर पर उसका लेपन कर दिया। और उसके बाद दीपावली के दिन आपको पता है कि दीपावली के दिन लक्ष्मी, गणेश और कुबेर की पूजा होती है। तो वो उसके दूसरे दिन अन्नकूट कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गिरिराज जी महाराज को उस दिन धारण किया था, इसीलिए उनका नाम गिरिराज धरण कीजिए। वो मथुरा में आप जाइए तो जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत कहते हैं कि एक साक्षात भगवान है, तो उसके लिए अन्नकूट की पूजा होती है। और अंतिम दिन भैया दूज को कहते हैं यम और अमी के लिए। और अगर भाई और बहन आपस में स्नान करते हैं यमुना जी का, तो उनको मृत्यु के दंड से यमराज जी उनको वर्ण नहीं करते हैं। इस प्रकार की मान्यताएं शास्त्रों में लिखी हैं। अब सबसे आवश्यक ये है कि लक्ष्मी पूजा की कैसे जाए। देखिए, लक्ष्मी पूजा एक आप मूर्ति ले आए बाजार से, धनतेरस के दिन या किसी दिन ले आए, तो उसके बाद उसका शुद्धिकरण होना चाहिए और उसके बाद विधि विधान से उसकी पूजा होनी चाहिए। मैं आगे चल करके अलग अलग इसकी मान्यताओं की व्याख्या करूंगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप लक्ष्मी गणेश की एक फोटो ले आए या चांदी का एक सिक्का ले आए, उसके बाद आपने उसमें कोई अगरबत्ती दिखा दी, आपने उसमें कुछ फल या प्रसाद चढ़ा दिया, तो ये पूजा मेरे विचार से जो शास्त्रों में जिस तरह से वर्णन किया है, ये पूजा एक तरह से उसको कह सकते हैं सुपरफिशियल, यानी कि एक बहुत ही सामान्य पूजा है। कोई भी पूजा करें, किसी भी प्रकार की कोई भी आप कार्रवाई करें, तो उसमें सबसे जरूरी होता है कि आप स्थान को पवित्र करें और संकल्प करें। किस चीज़ के लिए पूजा की जाती है उसका संकल्प किया जाना चाहिए। उसके बाद उसमें कलश स्थापना की जानी चाहिए, स्तुति वाचन किया जाना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 3-4 घंटे पूजा करें, आप अपना समय निर्धारित कर लें। और मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि गीता प्रेस गोरखपुर की नित्य कर्म पूजा पद्धति है, बहुत ही सस्ती पुस्तक है, उसको ले आइए और देखिए, आपको ये आनंद आएगा। हर चीज, हर मंत्र के पीछे एक व्याख्या है, हर मंत्र के पीछे एक कारण है, हर मंत्र के पीछे एक आधार है। तो जब आपका कलश स्थापना हो जाए तो आप संकल्प करिए किस काम के लिए आप पूजा करना चाहते हैं। आपका धन, ऐश्वर्य, समृद्धि के आगमन के लिए पूजा करना चाहते हैं। अब देखिए, धन महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास धन है, आपके पास धन का भंडार है, तो बाकी चीजें आपको मिल जाएंगी। बाकी चीजें आपको धीरे धीरे करके आपके मन में एक प्रकार की उत्कर्ष रहेगा कि धन की व्यवस्था हमारे पास है। अब देखिए, कोई भी कुंडली अगर मान लीजिए कि ये मेष राशि की कुंडली देखिए, तो दूसरा स्थान है 11वां स्थान, ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरे स्थान को धनेश कहते हैं, यानी कि जो फिक्स डिपॉजिट है, जो आपका एक तरह से बैंक बैलेंस है, या जो आपको कहीं से मिला हुआ है, वो उसको आप धनेश कहते हैं। और ये 11वां स्थान होता है, 11वां स्थान को आयेश कहते हैं, या 11वें स्थान को लाभेश कहते हैं। 2 और 11, अगर 2 और 11 का एक्सचेंज है, यानी कि द्वितीयेश और एकादशेश, दोनों का एक्सचेंज है, दोनों का स्थान परिवर्तन है, दोनों भावों में इस प्रकार के ग्रह हैं जिन पर एक दूसरे की दृष्टि है, या दोनों स्थानों को अच्छे ग्रह देखते हैं, तभी धन की उपलब्धि हो पाएगी। लेकिन लक्ष्मी पूजा में मैं पुनः यह कहूँगा कि जब आप नवग्रह की स्थापना करें, नवग्रह की स्थापना बहुत ही आवश्यक है, वो मैं आगे आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो उसमें ये जरूर कहें, जरूर आप जो विशेष तौर से आपके द्वितीयेश हैं और एकादशेश हैं, यानी कि 2 स्थानों पर जो ग्रह हैं, इनके तुष्टीकरण के लिए, इनके उच्चीकरण के लिए आपको विशेष प्रार्थना करनी नितांत आवश्यक है। प्रायः सब लोग ये भूल कर देते हैं। तो बंधुओं, हम अगले एपिसोड में
किस प्रकार से विस्तृत पूजा की जाए, इसका विवरण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, अपने सुझावों से और अपने कमेंट से हमको अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।